हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ टीचर का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 22 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और वर्कशीट का टॉपिक है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। बच्चों, हम पहले भी वर्कशीट में लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। मतलब कि जो जनता है, जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधि जिस देश में शासन करते हैं उस देश में लोकतांत्रिक शासन होता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। मतलब सभी लोग शासन नहीं चला सकते, बल्कि कौन चलाता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और जो बहुमत का शासन होता है वो कौन करता है? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। हमारे द्वारा मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? अब इसमें ये पूछा गया है कि प्रतिनिधियों के द्वारा ही क्यों कराया जाता है शासन। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। ठीक है, सभी लोगों को अगर एक साथ बिठा दिया जाए तो सामूहिक फैसला लेना संभव नहीं हो पाता। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता का कौशल नहीं होता है। अगर हम ये सोचें कि सभी लोगों को एक साथ बिठा के सामूहिक फैसला लें तो वो सफल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जनता में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं होगा, कुछ लोगों की इच्छा नहीं होगी, कुछ लोग इतने योग्य नहीं होंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से सामूहिक फैसला प्रतिनिधियों के द्वारा ही कराया जाता है। विभिन्न स्तर पर जरा सोचो। अब इसमें बताया गया है कि हमें विभिन्न स्तरों पर सोचना है। एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। क्या ये सही है कि एक ही नेता हो या उसके परिवार के लोग हों और वो किसी पार्टी के सारे फैसले लेते हों? क्या ऐसा सही है? नहीं है, क्योंकि इसमें भाईवाद आ जाएगा और वो जनता के हित में फैसले नहीं होंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे, परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? घर का मुखिया लेता है, लेकिन सभी सदस्यों की सलाह के साथ लेता है। दूसरा देखो, कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। मतलब कि जो भी हम फैसले लें वो कब लें? विचार विमर्श के बाद। सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाए और फिर उसके बाद फैसले लिए जाएं। यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर इसी प्रकार लागू होती है। परिवार में भी, या किसी संगठन में, या सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों में, सभी में। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है तो उसी के निर्णय माने जाएंगे, उसी के फैसले माने जाएंगे। नहीं, लोकतंत्र इसी का नाम है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने मत, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है और अपना भाग ले सकता है। लोकतंत्र और नागरिक। अब देखिए इसमें बताया गया है लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। नागरिक होने के तौर पे हम क्या क्या काम करते हैं? जैसे हम मत देते हैं अपना। अगर हम सही प्रतिनिधि को चुनते हैं तो देश को एक सही नेता मिलता है, सही प्रतिनिधि मिलता है। और अगर हम गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं तो देश को एक गलत प्रतिनिधि मिलता है। तो उसे देश का लोकतांत्रिकता को सफल करने में हमारा मतलब नागरिकों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। अगर हम सही निर्णय लेंगे तो यही हमारे देश के लिए ताकत बनेगा, और अगर हमने गलत निर्णय ले लिया तो वही हमारे देश के लिए कमजोरी भी सिद्ध हो सकता है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है।
किससे? शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। मतलब कि नागरिकों ने जो कार्य किया है उसका शासकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि शासक चुनने में लोकतांत्रिक देश में नागरिकों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती हैं तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती हैं। तो अभी हमने जो लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ समझा, उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी मैं आपको प्रश्न समझाऊंगी, फिर आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? दूसरे में पूछा है, लोकतंत्र में चुने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन क्यों होता है? उनके द्वारा ही शासन क्यों होता है? ठीक है, इसमें हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि अगर पूरी जनता शासन में भाग लेगी तो सामूहिक रूप से अगर बैठा दिया जाए तो निर्णय नहीं लिया जा सकता, किसी भी बात पर फैसला नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए कि किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। फोर्थ है, आपके अनुसार आपको अपना राय, अपनी विचार लिखनी है। इसमें आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इनके मैं अभी आपको लिखित रूप में आंसर दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? देश के नागरिकों में से जो व्यक्ति बहुमत के आधार पर चुनाव में जीत जाते हैं वही लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? नागरिकों में से ही। हमारी जो जनता होती है, हमारे नागरिक होते हैं, उसी में से। जनता में तो बड़े छोटे और बच्चे बुजुर्ग सभी आते हैं, लेकिन नागरिक देश के 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्ति, सभी स्त्री और पुरुष, सभी बच्चे, सभी बालक बालिकाएं, सभी नागरिक होते हैं 18 वर्ष से ऊपर, जिन्हें मत देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, वो सभी नागरिक होते हैं। तो देश के नागरिकों में से जो व्यक्ति बहुमत के आधार पर, बहुमत मीन्स जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत देते हैं, अपना चुनाव में जीत जाते हैं, वही लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि मैं जो प्रश्न समझाती हूँ तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाते होंगे। आप मुझे कमेंट करके भी बताओ कि आपको प्रश्नों के उत्तर सही समझ में आ जाते हैं और आपको और मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप और क्या समझना चाहते हैं। कोई ऐसे टॉपिक भी आप कमेंट में बता सकते हैं जिन्हें आप अलग से समझना चाहते हो। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? यहाँ पर ही पर फोकस किया गया है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संभाला जाता है, क्यों संभाला जाता है? क्योंकि सभी लोगों का प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेना संभव नहीं हो पाता। देश के सभी सदस्यों को समूह में बिठाकर भी किसी भी निर्णय को नहीं लिया जा सकता। इसी कारण से, यही एक कारण है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है फैसले लेने की प्रक्रिया। लोकतांत्रिक देशों में जनता के बहुमत द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं और फैसले भी चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होते हैं। ये फैसले लेने की प्रक्रिया बताई गई है। तो कैसे फैसले लिए जाते हैं? जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। और वो भी कैसे होते हैं फैसले? कौन लेता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने प्रतिनिधि को एक को चुन लिया तो वही हमारा फैसला लेगा, नहीं। किसी भी निर्णायक फैसले में प्रतिनिधियों का भी बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 4 है, लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का योगदान। तो प्रश्न था उसमें कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का योगदान स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें अपनी राय लिखनी थी। तो इसका आंसर है, सभी नागरिकों को अपना वोट का उचित प्रयोग करना चाहिए। अपने वोट का उचित प्रयोग करना चाहिए। सभी को अच्छा, जागरूक व कर्मठ नागरिक बनना चाहिए। जागरूक बनना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है और किसे नहीं। सही, निर्णायक व ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र को बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।